पहला प्रणाम उस ममता को सौंपता हूँ सीमा पर जिस माँ का चश्मा टूट जाता है। दूसरा प्रणाम है पिता की धैर्य शक्तियों को जिसका भविष्य सामने ही छूट जाता है। दूसरा प्रणाम है पिता की धैर्य शक्तियों को जिसका भविष्य सामने ही छूट जाता है। तीसरा प्रणाम उन राखियों को करता हूँ, तीसरा प्रणाम उन राखियों को करता हूँ जिनका तिलक उम्र भर को रूठ जाता है। तीसरा प्रणाम उन राखियों को करता हूँ जिनका तिलक उम्र भर को रूठ जाता है। और चौथा है प्रणाम उस देवी चरणों में जिसका सिंदूर पोंछ भाग्य फूट जाता है। और चौथा है प्रणाम उस देवी चरणों में। और आपकी तालियों का घनत्व और बढ़े। अभिनंदन की मूंछों को याद कीजिए, इस देश के शौर्य को याद कीजिए। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सोए हुए शेर की न मूंछ पे लगाओ हाथ, सोए हुए शेर की न मूंछ पे लगाओ हाथ, शेर जो दहाड़ा खानदान मिट जाएगा। सोए हुए शेर की न मूंछ पे लगाओ हाथ, शेर जो दहाड़ा खानदान मिट जाएगा। खाइयों में आपकी जो भोंकते हैं जोर जोर, खाइयों में आपकी जो भोंकते हैं जोर जोर, पूछ देखे लोगे अभिमान मिट जाएगा। खाइयों में आपकी जो भौंकते हैं जोर जोर, पूछ देखे लोगे अभिमान मिट जाएगा। उग्रवादी देश की उग्रवादी यदि सरकार को चलाएंगे तो, उग्रवादी यदि सरकार को चलाएंगे तो मानचित्र से ही वो निशान मिट जाएगा। राम की कसम जिस भोर ठान लेंगे हम, शाम नहीं होगी पाकिस्तान मिट जाएगा। राम की कसम जिस भोर ठान लेंगे हम, शाम नहीं होगी पाकिस्तान मिट जाएगा। भक्ति शक्ति अनुरक्ति का प्रतीक काश्मीर, मोहिनी स्वरूप तप ताप का है काश्मीर। भक्ति शक्ति अनुरक्ति का प्रतीक काश्मीर, मोहिनी स्वरूप तप ताप का है काश्मीर। शिव का निवास माता वैष्णो का तीर्थ धाम, प्रेम और पुण्य के प्रताप का है काश्मीर। शिव का निवास माता वैष्णो का तीर्थ धाम, प्रेम और पुण्य के प्रताप का है काश्मीर। भागीरथ की है तप साधना की भूमि, वह ऋषि मुनियों के मंत्र जाप का है काश्मीर। सारी दुनिया के आगे छाती ठोक के कहता हूं, इतिहास देखो मेरे बाप का है काश्मीर। जिंदाबाद। अब लगा चित्तौड़ के देशभक्त श्रोताओं के बीच में, और मेरे साथ दोनों, यदि नारे लगाना तो मेरे साथ देशभक्त श्रोताओं, मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके मुठ्ठियां बांध करके लगना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बोलो सोनिहाल। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं आपके मन की, सुनना। कि बार बार समझाया शांति के पुजारी हम, बार बार समझाया शांति के पुजारी हम, किंतु नहीं माने तब रुद्र रूप धारेंगे। बार बार समझाया शांति के पुजारी हम, किंतु नहीं माने तब रुद्र रूप धारेंगे। बांसुरी की तान यदि मन को न भाई तब धार के सुदर्शन तुमको सुधारेंगे। बांसुरी की तान यदि मन को न भाई तब धार के सुदर्शन तुमको सुधारेंगे। उग्रवादी हमलों के भेजेंगे सबूत ऐसे, उग्रवादी हमलों के भेजेंगे सबूत ऐसे, छातियों पे तेरी हम काल को उतारेंगे। अभी तो हमारे वीर चौखट को चूमे पर, अब नहीं माने तब घुस कर मारेंगे। अभी तो हमारे वीर चौखट को चूमे पर, अब नहीं माने तब घुस कर मारेंगे। और ये पंक्तियों से जोड़ना, कविता की कुछ पंक्तियां शुरू करता हूं कि बोलो कब तक बच पाओगे अर्जुन की ललकारों से, बोलो कब तक बच पाओगे अर्जुन की ललकारों से। कब तक तुम संघर्ष करोगे चौहानी तलवारों से, कब तक धोखा दोगे हमको, कितना बैर बढ़ाओगे। उग्रवाद की दम पर अपनी कब तक खैर मनाओगे, उग्रवाद की दम पर अपनी कब तक खैर मनाओगे। जब जब भी तुम भड़के हो तब तक तुमने कुछ खोया है, अपनी सेना के लोहू से काश्मीर को धोया है। 48 से जब भी तुमने रण का शंख बजाया है, हमने तुम्हें पराजित करके ध्वज अपना फहराया है।
जीती हरदम धरा तुम्हारी, हमने रक्तिम होली में और डाल दी भीख समझकर जीत तुम्हारी झोली में, और डाल दी भीख समझ। और तब इस देश की सरकार से कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि देवपूत ओ शांति दूत, अब शांति शांति को त्यागो तुम, आदर्शों की भ्रांति भूलकर सिद्धांतों से जागो तुम। समाधान अब नहीं चाहिए, ना समझौतों का न्योता, होगी ना अब बातचीत, ना होगा कोई समझौता, क्योंकि रण के जौहर जब सीमा पर लहू चढ़ाते हैं, रणचंडी के नर्तन में छाती से मौत लगाते हैं, सिंदूर बिलखता रहता है, बहनें राखी को रोती हैं, अरे माताएं माताएं छाती फाड़ फाड़ कर अपना धीरज खोती हैं, तब कहीं तिरंगे झंडे को ये विजयी कर फहराते हैं, अपने कुल का स्वाभिमान, अपने कुल का स्वाभिमान, धरती का मान बढ़ाते हैं, लेकिन इन बलिदानों का उस रोज अर्थ खो जाता है जिस रोज क्षमा के पन्ने पर समझौता हो जाता है। कोई बात नहीं, ये राजस्थान मेवाड़ यहाँ अच्छा पानी भाई माइक को थोड़ा सुधारो यार, गला बहुत खींच रहा है माइक। अकबरी और सुनना कि इतिहास पुनः दोहराया, यदि समझौतों से युद्ध रुका। सुनना ये पंक्तियां मेवाड़ के वीरों, आपकी तरफ से सौंपता हूं दिल्ली को, कि इतिहास पुनः दोहरा। लगे कि आपकी तरफ से ये पंक्तियां सौंपी जाना चाहिए, तो इस सदन में बैठे अब एक एक व्यक्ति के हाथ उठते हुए देखना चाहता हूं कि इतिहास पुनः दोहराया, यदि समझौतों से युद्ध रुका, समर विजेता बनकर भारत आदर्शों की ओर झुका, रणवीरों के शौर्य का यदि मोल लगाया जाएगा, विजय प्राप्ति के बाद अगर फिर समझौता हो जाएगा, तो भारत के बेटे रण में जाने से कतराएंगे, प्राण गंवाने से पहले कुछ सोचेंगे, सकुचाएंगे। अरे माताएं निज लालन को रण में जाने से रोकेंगी, राखी लेकर के बहनें भी एक बार तो टोकेंगी, और सिंदूर उजड़ने से पहले प्रियतम को समझाएगा, सूनी मांग करो ना साजन, समझौता हो जाएगा। सूनी मांग करो ना साजन, समझौता हो जाएगा। सूनी मांग करो ना साजन समझ। एक सत्य की घटना आपको बताता हूं। मेरा एक मित्र था सेना में, वो अवकाश पर आया, 1 महीने की छुट्टी पर आया। उसने शाम को 7 बजे मुझे फोन किया, अभिराम में छुट्टी पर आया हूं। मैंने कहा कितने दिन की? बोले 30 दिन की। मैंने कल आके मिलता हूं। 2 घंटे बाद उसका फोन आता है कि मुझे अभी निकलना है, शायद सीमा पर युद्ध छिड़ गया, लड़ाई छिड़ गई है, गोलाबारी शुरू हो गई है, और फोन आया तुम्हारी छुट्टियां निरस्त की जाती हैं, तुम वापस आ जाओ। साहब मैंने कपड़े पहने, बाइक उठाई, उससे मिलने के लिए 9 बजे गया। जब मैं एक विशेष बात इसलिए बताना चाहता हूं, आप एक मन में ये ध्यान रखना कि ये एक सैनिक आपका भाई, आपके घर का बेटा भी हो सकता है। अब सुनना आप साहब, जब मैंने उसकी विदाई देखी उसके घर से, कई बार विदाई देखी, लेकिन इस बार की विदाई कुछ अलग थी, कुछ हटके थी। एक सैनिक जब अपनी नौकरी करने के लिए जाता है तो घर का वातावरण कुछ अलग होता है, लेकिन जब घर के लोगों को यह पता लग जाए कि अब आज हमारा बेटा उस बमबारी का मुकाबला करने के लिए जा रहा है, तो उसके घर का दृश्य अलग होता है। जब मैंने उसके घर का दृश्य देखा, उसे छोड़ा और 1 महीने बाद उसका पार्थिव शरीर लौट करके आया, तब मैंने एक कविता लिखी। यदि आपकी अनुमति हो तो वो कविता आपकी अदालत में सौंपना चाहता हूं। सुनना, जो सैनिक हमारे और आपके लिए रेगिस्तान के रेतीले टीलों में ग्रीष्म की प्रचंड गर्मी में अपने आप को बलिदान कर देते हैं और मां की ठिठुरती हुई सर्दी में कश्मीर की वादियों में काट देते हैं, ताकि हम आप अपने बच्चों के साथ सुखी और संपन्न रह सकें, उन सैनिकों की जीवन यात्रा पर केंद्रित ये कविता सुनना कि भारत माता के बेटे। 5-6 पंक्तियां थोड़ा गौर से सुन लेना, ये चहल पहल जरा बंद कर दें आप लोग। इसके बाद मेरा दावा है कि आप जुड़ेंगे कविता से। कि भारत माता के बेटे जब सीमाओं पर जाते हैं,
भारत माता के बेटे जब सीमाओं पर जाते हैं, ममता के आंचल से चलकर मां का कर्ज चुकाते हैं। कर्ज फर्ज के धर्म युद्ध में कुछ बेटे खो जाते हैं। सरहद की रक्षा करने में वे सरहद पर सो जाते हैं। वाह 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 वाह। सरहद की रक्षा करने में वे सरहद पर सो जाते हैं। जिनके नैनों में हरदम सीमा की सूरत रहती है और हृदय में भारत मां की पावन मूरत रहती है। सदा देश की वेदी पर ही जो सर्वस्व लुटाते हैं, तोपों के निठुर धमाकों में अपने त्योहार मनाते हैं। सर पर मौत लिए घर से जो घर वालों को छोड़ गए, रण का न्योता मिलते ही जो सारे रिश्ते तोड़ गए। जिनकी त्याग वेदना से लोग कहते हैं कि गंगा का अवतरण शिव की जटाओं से, ब्रह्मा के कमंडल से, विष्णु के चरणों से हुआ है। लेकिन मेरा मानना क्या है, मैं क्या मानता हूं सुनना, कि जिनकी त्याग वेदना से बर्फीले पर्वत पिघले हैं और हिमालय की आंखों से गंगा बनकर निकले हैं, वाह वाह वाह। और हिमालय की आंखों से गंगा बनकर निकले हैं। जिनका रिश्ता, जिनका नाता है केवल इस माटी से, निष्प्राण देह लेकर लौटे जो कश्मीर की घाटी से। अरे हम लोगों के लिए मौत के झूले में जो झूल गए, हम कितने मतलबी कि उनको मेडल देकर भूल गए। हम कितने मतलबी। अब वो दृश्य पढ़ता हूं, दिखाता हूं आपको वो दृश्य। जब मेरा मित्र अपने घर से जा रहा था और उसके परिवार के लोग उसे विदा कर रहे थे, यदि दृश्य आपके सामने ज्यों का त्यों उतार के रख दिया हो, पूरा चित्र आपकी आंखों के सामने उभर जाए, तो अपना प्यार देना, आशीष देना, सुनना, दृश्य देखना। वो सोचो तुम आभास करो जब आमंत्रण आया होगा, मन में जीवन के सपने, आंखों में रण छाया होगा। पत्नी के प्रणय निवेदन से कुछ तो मन डोला ही होगा। सिसकी ले छोटी बहना ने जब भैया बोला होगा। ममता विकल हुई होगी, ममता विकल हुई होगी। शंकित मन भी रोया होगा। कौशल पति की तरह पिता ने भी धीरज खोया होगा। मित्रों ने हृदय लगा करके रीते मन विदा किया होगा। बूढ़ी दादी ने रोते रोते ही आशीष दिया होगा। फुलवारी होगी सहमी सी, गलियों का मन मचला होगा। सूरज होगा छत पर ही, पर उसका रंग बदला होगा। वाह वाह वाह। सूरज होगा छत पर ही, पर उसका रंग बदला होगा। क्यों? क्या पता हृदय की आंखों का उत्साह कहीं खो जाए ना, और विदा हो रहा जो घर से अलविदा कहीं हो जाए ना। वाह 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 वाह। विदा हो रहा जो घर से अलविदा कहीं हो जाए ना। रणभेरी के न्योते पर भांवर का बंधन छूटे ना। बुझ जाए ना दीप कहीं, सागर का धीरज टूटे ना। तो जिन ममताओं की क्यारी के हंसते फूल समूल गए, हम कितने मतलबी कि उनको मेडल देकर भूल गए। वाह 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 वाह। एक सैनिक अपने घर में अपनी पत्नी को पत्र लिखता है। सुनना इस पंक्ति की गंभीरता को, सुनना, इसके अंतर मन तक पहुंचना। एक सैनिक अपनी मां को पत्र लिखता है। उसका मन करता है कि एक संदेशा पत्नी के लिए भी लिख दे, लेकिन हमारे देश के आदर्श, हमारे देश के संस्कार उसे इस बात की इजाजत नहीं देते। लेकिन साहब, वो सैनिक सीमा से अपने मां को पत्र भेज रहा है। उस पत्र में पत्नी को संदेशा भी लिख रहा है, लेकिन न संस्कार टूटते हैं, न मर्यादाएं टूटती हैं। सुनना किस सलीके से भेजता है। अब्दुल से सुखविंदर से मां भाई मिले हैं मुझे यहां। अब्दुल से सुखविंदर से मां भाई मिले हैं मुझे यहां। सुंदर सुघर वादियां हैं, ठहरे हैं हम लोग जहां। और भाग्यवान है तेरा बेटा, भाग्यवान है तेरा बेटा, यही सोचकर रह लेना। मुझको याद नहीं करना मां, घर में सबसे कह देना। वाह वाह वाह। मुझको याद नहीं करना मां, घर में सबसे कह देना। कहीं बर्फ के शिलाखंड हैं, कहीं रेत का दरिया है, कहीं जंगली जानवरों ने हमको अपना नेह दिया है।
जलती हुई चट्टानों पर ककरीले बिस्तर पाए हैं। सचमुच ही ये निर्दयी है माँ, फिर भी हमको भाए हैं। यहाँ तान कर सीना हम धरती का मान बढ़ाते हैं। भारत माँ के बेटे हैं, यह सोच सोच हर्षाते हैं। उपवास उपवास काम में आए बहुत माँ, सुनो उदाहरण देता हूं। भूखा रहना पड़ जाए तो भूखा भी रह लेता हूं। वाह वाह भूखा रहना पड़ जाए तो भूखा भी रह लेता हूं। बहुत सुखी हूं सीमा पर एक बात ये बहुत खली, उसका कष्ट देखना, उसे ये सारे कष्ट नहीं लगते, लेकिन उसके मन में एक पीड़ा होती है। वो पीड़ा क्या होती है? उसके घर में 7 साल की एक छोटी सी बहन है जिसका नाम है छुटकी। अब उसके मन की पीड़ा देखना कि उपवास काम में आए बहुत मां, सुनो उदाहरण देता हूं। भूखा रहना पड़ जाए तो भूखा भी रह लेता हूं। बहुत सुखी हूं सीमा पर एक बात ये बहुत खली, पहला सावन था जिसमें छुटकी की राखी नहीं मिली। वाह 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 वाह, बहुत माननीय और कविता के अंतिम 40 सेकंड आपसे मांगता हूं। आज 6 पंक्तियां, कविता के अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूं। जब पत्र घर में आता है तो माँ बाप भाई बहन सब पढ़ते हैं, तब जाकर के पत्नी के हाथ में पहुंचता है। पत्र के आने से और पत्नी के हाथ में पहुंचने तक का जो वक्त है, उस वक्त की व्यथा को 2 प्रतीक और 1 शब्द में व्यक्त किया है। अंतिम 6 पंक्तियां कविता की सौंपता हूं, सुनना कि पत्र मिला जो घर वालों को, घर में खुशियां बरस गईं। पत्र मिला जो घर वालों को, घर में खुशियां बरस गईं। ममता ने तो चूम लिया, लज्जा की आंखें तरस गईं। छुटकी ने जल्दी पढ़ने को मां के हाथों से छुड़ा लिया। छोटी थी पढ़ पाई नहीं, वापस बाबुल को थमा दिया। शब्द सुना जो राखी का, छुटकी की पलकें भर आई। तकिया में रखी छुपा करके राखी भाभी को दिखलाई। रोते रोते बोली भाभी, बोलो किससे भिजवाती? सपनों में भैया आएंगे, तकिया में रखकर सो जाती। वाह वाह वाह। तो इस देश की नारी अपनी 7 साल की अबोध बेटी को समझाती है। अंतिम 3 पंक्तियां 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, किस तरीके से समझाती है। इस देश की नारी का चरित्र देखना, मेवाड़ी उस नारी का चरित्र देखना, इस धरती की शौर्यांगिना का चरित्र देखना। वो समझाती अपनी 7 साल की बेटी को। तब माने आंचल से आंखों के आंसू पोछे, समझाया और तिरंगा लेकर के छुटकी के हाथों पकड़ाया। बोली बेटी, हरा रंग ये तेरा मुस्लिम भाई है, केसरिया तेरा प्यारा भैया और श्वेत ईसाई है। अरे चक्र दिखाकर बोली बेटी, सिख भाई ये पहिया है, इसमें राखी बांध दे बिटिया, यही तिरंगा भैया है, यही तिरंगा भैया है, यही तिरंगा भैया है, यही तिरंगा भैया है, यही